हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ और यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा सुपरवाइजर और इंजीनियर के पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया है। अब देखिए, ये आपकी जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी। 84,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपका सैलरी रहेगा फॉर ए इंजीनियर पोस्ट के लिए, और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपका 45,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपका सीटीसी देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर डिप्लोमा और बीटेक दोनों टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल है। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है और इंजीनियर पोस्ट के लिए आपके बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा यहाँ पे वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक तो बनता है। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपके सामने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा करंट ओपनिंग वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, आपको टेंशन नहीं लेनी। और कैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, सबमिट करना है, वो पूरा हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिए। अब देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बहुत बड़ा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लिया है। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका ओपनिंग निकाली गई है, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर साफ तौर पे मेंशन भी कर रखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अब दो टाइप के पद हैं। पहला जो पद रहेगा इंजीनियर की, यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी क्वालिटी डिपार्टमेंट में, FTA ग्रेड सेकेंड का। सुपरवाइजर क्वालिटी डिपार्टमेंट में निकाला गया है, जो कि आपका FTA ग्रेड थर्ड का रहेगा। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है ना। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो आपका 4 साल तक चलने वाला है। सैलरी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। 45,000 रुपये तो मिलेंगे यहाँ पे। सुपरवाइजर की जो पोजीशन है उसको 85,000 रुपये इंजीनियर की पोजीशन को मिलेंगे। ये आपका पर महीने का सैलरी है, ठीक है ना। तो सैलरी नो डाउट अच्छा है। 4 साल आप काम कर सकते हैं बढ़िया, और उसके बाद कहीं और जॉब कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी NTPC में या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब आती है PSU के अंदर फॉर ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, उसके अंदर अप्लाई करके डायरेक्टली जॉब लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरा चार्ट है। इसमें आपका सीरियल नंबर है, पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज दे रखा है, जैसे कि UR OBC SC EWS कैंडिडेट का। और इसके अंदर टोटल वैकेंसी इंजीनियर की पोस्ट पे 10 और आपका सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, देखिए यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन दे रखा है। आपका इंजीनियर की पोस्ट है क्वालिटी के अंदर, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने फुल टाइम बीटेक कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच में या फिर प्रोडक्शन ब्रांच में या फिर मेटलर्जी ब्रांच में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मेटलर्जी में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे मिनिमम 60% आपके होने चाहिए एग्रीगेट, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। 50% का क्राइटेरिया रखा है। SC कैंडिडेट के लिए 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉर प्लांट लैब के अंदर भी वैकेंसी निकाली, जिसके अंदर बोला गया कि अगर आपने BTech कर रखा है केमिकल ब्रांच में तो एलिजिबल है, मास्टर डिग्री कर रखी है केमिकल में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही 60% और 50% का क्राइटेरिया रखा है। 60% रखे हैं फॉर ए जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट, 50% रखे हैं यहाँ पे SC कैंडिडेट। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है यहाँ पे सुपरवाइजरी पोजीशन, जिसकी सैलरी 45K है।
अब इसके अंदर यहाँ पे आपका बोला गया कि अगर आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल ब्रांच में आवेदन कर सकते हैं। 60% जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए, 50% आपके यहाँ पे एससी कैंडिडेट के होने चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड पाइपिंग के अंदर है, तो यहाँ पे पूरा दे रखा है आपका, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आपका जो एज रहेगा, मिनिमम एज आपका 22 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल का एज हो सकता है। 35 साल से ज़्यादा का एज यहाँ पे वैलिड नहीं है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का यहाँ पे मिलेगा एससी कैंडिडेट को, 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपका 40 साल रहेगा एससी कैंडिडेट का और आपका 38 ईयर रहेगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आता है उनका। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था शुरू से कि इंजीनियर का सैलरी 84,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा 4,000 रुपये का, ठीक है ना। और जो सुपरवाइजरी पोजीशन है उसके अंदर 45 के मिलेगा और एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और मेडिकल आपको पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपए तक आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटी मिलती है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो यहाँ पे एक आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका पीआई के बेस पे होगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट होने वाला है, उसी के बेस पे आपका होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको बुलाया जाएगा। मतलब कि एक सीट पे कितने बच्चों को बुलाया जाने वाला है, 10 बच्चों को बुलाया जाने वाला है। सीटें कितनी है यहाँ पे 20, तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे, लगभग 200 बच्चों का इंटरव्यू होगा। उन 200 में से 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए, ठीक है। 1:10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पीरियड अप टू 4 साल का रहेगा, 4 साल तक पीरियड रहेगा। कोई परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम करके आप परमानेंट जॉब लग सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे काम किया तो एनटीपीसी में कभी भी एक्सपीरियंस बेस पे जॉब आती है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर देना, तो आपको फायदा नो डाउट यहाँ पे मिलेगा। सैलरी भी बढ़िया है, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है, इंक्रीमेंट भी अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सैलरी और इंक्रीमेंट आपको बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस बता रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको अपना जो फॉर्म है वो भेजना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर आपको एक एनवलप में डालना है फॉर्म को, और उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ FTA ग्रेड 2 या फिर आपका FTA ग्रेड 3 सुपरवाइजर क्वालिटी, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने, जैसे कि जो भी सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको अटैच करने पड़ेंगे। अब जो फॉर्म रहेगा वो कहाँ से डाउनलोड करना है, बेसिकली ये जो वेबसाइट है इस पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ना ये दे रखा है यहाँ पे क्वालिटी प्रोफेशनल ऑन FTA बेसिस HPBP, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। मैंने उस पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा, ये जो आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपका दे रखा है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट के लिए क्लिक करेंगे तो आपका इंजीनियर का डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा रहेगा इंजीनियर क्वालिटी FTA ग्रेड 2, ठीक है ना। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद आपके पिताजी का नाम आएगा, आपकी DOB आएगी, आपका एज आएगा। अब मैरिड अनमैरिड या अदर है जो भी आएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा। आप PWD कैटेगरी में आते हैं, यस और नो आ जाएगा। परसेंटेज आ जाएगा, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है वो आ जाएगा। आपका करंट एड्रेस आ जाएगा,
ये पूरा डिटेल का फॉर्म है, आपको फिल करके इसको एनवेलप में बंद करके जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोले गए हैं वो सारे अटैच करके दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है ना। तो आपको बस भेज देना है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या है, जैसे आप भेजेंगे और अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगा और वहाँ पे आपका डायरेक्टली पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आपका एग्जाम जैसा कंडक्ट नहीं होने वाला, बस पीआई के थ्रू ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।